तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर आज का टॉपिक है। वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है। तो देख ले, हम थोड़ा रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। तो देखिए, हमें यहाँ पर कुछ चीजें लिखे, आप इसको समझिए। देखिए, वेक्टर को जब वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे, दो वेक्टर क्वांटिटी है, फिजिक्स में बहुत सारे वेक्टर हैं, जैसे मान लो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आप समझना, सब समझाएंगे। दो वेक्टर को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर स्केलर भी आ सकता है और वेक्टर भी आ सकता है, ऑप्शन दोनों खुला है। तो बोलेगा हमको कैसे पता क्या आएगा, तो डिपेंड करेगा कि तुम कौन सा वाला मल्टीप्लाई कर रहे हो, डॉट वाला कर रहे हो कि क्रॉस वाला। एक्चुअली वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के दो तरीके बनाए गए, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, बिकॉज इससे जो आंसर आएगा वो स्केलर आएगा, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं, बिकॉज इससे आंसर आने वाला वेक्टर होता है। अच्छा, अब सवाल है स्केलर के साथ क्या होगा। तो अगर आप दो स्केलर को मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर पक्का स्केलर रहेगा। इसका एग्जांपल यहाँ हमने लिखा है, देखो आप, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड भी स्केलर है, टाइम भी स्केलर है, तो डिस्टेंस आता है आंसर, और वो भी स्केलर ही होता है। अगर आप एक स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे, अगर आप एक स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर वेक्टर आएगा। देखो, मास इनटू एक्सेलरेशन, ऐसे आप हजारों फॉर्मूले पढ़ोगे। मास इनटू एक्सेलरेशन, मास स्केलर है, एक्सेलरेशन वेक्टर है, मल्टीप्लाई किए तो फोर्स आ गया, और फोर्स वेक्टर होता है। अब इसका भी हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं, यहाँ पर दे रहे हैं, यहाँ पर आ जाइए, डॉट प्रोडक्ट के साथ। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे निकलता है, तो बहुत आसान है। देखिए, ए वेक्टर है, वेक्टर होता है तो मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है। देखो यहाँ दिख रहा है, मैग्नीट्यूड लंबाई, डायरेक्शन, एरो का मूव। तो ये वेक्टर बी वेक्टर का डॉट करना है, दोनों के बीच कुछ एंगल है। तो क्या करना है आपको, मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकालना है, और कॉस थीटा कर देना है, ठीक है। उनके बीच का एंगल लेके कोसाइन। तो यही डेफिनेशन यहाँ लिखा है, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू, इक्वल है किसके, प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, इनके मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट, अलोंग विथ, साथ में, किसके साथ में, कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, दोनों के एंगल के साथ। अब आप ध्यान से इस बात को समझें, क्या समझेंगे कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स is always gives मतलब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो हमेशा देगा आपको gives a scalar quantity। जब भी आप डॉट प्रोडक्ट करोगे तो हमेशा स्केलर आएगा। कैसे भाई, आप देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ एक नंबर है, आपको पता है रूट में निकालते हैं, समथिंग समथिंग स्क्वायर करके। हाँ, मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी एक नंबर है, कोसाइन ये भी एंगल नंबर है, साइन 30 60। तो अब बताओ, नंबर तीन नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो एक नंबर आएगा, उसमें डायरेक्शन है क्या नंबर में, नहीं, तो स्केलर आ गया। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ऑलवेज गिव ए स्केलर क्वांटिटी, सो इट इज आल्सो कॉल्ड, इसीलिए हम लोग इसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसीलिए हम लोग इसको स्केलर प्रोडक्ट। एक एग्जांपल लेंगे, बेहतरीन, दिल तक पहुंचेगा तुम्हारे। आप ध्यान से देखेंगे, आप जानते होंगे फोर्स को, फोर्स कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर, बचपन से सुने होंगे आप। अच्छा, फोर्स डॉट, देखो डॉट प्रोडक्ट में डॉट सिंबल यूज होता है, क्रॉस प्रोडक्ट में क्रॉस, बट कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, आप वो भी लिख दोगे तो कोई मार्क नहीं काट लेगा। देखिए, तो फोर्स तो करने का तरीका अलग है ना दोनों का। देखो, फोर्स में एरो बना दिए, वेक्टर है, और डिस्प्लेसमेंट एरो बना दिए, भी वेक्टर है। अब बताइए बच्चों, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट मिलके क्या बनता है, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, आप बचपन में पढ़े होंगे, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। देखिए बच्चा, एक बच्चा बोला है, मतलब एक ही लोग 9th याद है, बाकी लोगों को उड़ गया दिमाग से। क्या बनता है, जो मन में मुंह में बोल दो। वर्क बनता है, डिस्टेंस बोल रहा है, वर्क बनेगा, वर्क। और सबको पता होगा वर्क कैसा क्वांटिटी है, स्केलर, वर्क में डायरेक्शन नहीं होता। तो आप देखो, दो गो वेक्टर को मल्टीप्लाई किया तो आंसर एक स्केलर क्वांटिटी आ गया। ये एग्जांपल हो गया। कोई पूछा एग्जांपल दो भाई, तो आप ऐसे आई जे के में देना अच्छा नहीं रहता, बढ़िया एग्जांपल दो, ये वाला दो। कि आप देखो, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट वर्क, और वर्क स्केलर है, फोर्स वेक्टर है। देखो यहाँ एरो लगा था, वेक्टर है, यहाँ एरो लगा, ये भी वेक्टर, इस पर एरो लगा है क्या, लगाना भी मत, गलत हो जाएगा। तो ये स्केलर आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब सवाल है डॉट प्रोडक्ट हम लोग करेंगे कैसे, उसको देखते हैं। चलिए देखते हैं, मिटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं।
प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, अगला हेडिंग लगा दीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, यही सीखोगे तुम असली खेला। प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी है फर्स्ट प्रॉपर्टी कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ऑलवेज ए स्केलर क्वांटिटी। ये तो हमने लिख दिया था, फिर से लिख दें यहाँ पे, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट इज ऑलवेज स्केलर क्वांटिटी, हमेशा स्केलर मिलेगा। इसका एग्जांपल आप वर्क वाला दे दो कि फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट गिव्स वर्क, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। और भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं बट हम आपको ये आसान वाला बता रहे हैं बिकॉज आप 9th में पढ़े हो। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एंगल से भी फर्क पड़ता है डॉट प्रोडक्ट को, थोड़ा ध्यान देना। देखिए अगर दो वेक्टर है, इसके बीच का एंगल 0 डिग्री है, या हो सकता है 90 डिग्री है, या हो सकता है 180 डिग्री है, या हो सकता है आपका लेस देन 90 है, और थीटा मोर देन 90 है। इन सभी केसेस को हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए जब थीटा 0 डिग्री हो मतलब दोनों वेक्टर ऐसा होगा ना, ऐसा। आपको पता है 0 एंगल बनाने के लिए वेक्टर को क्या होना चाहिए, पैरेलल। क्या होना पड़ता है, पैरेलल। दिख भी रहा है। तो अब अगर a डॉट बी आप निकालोगे, ध्यान देना, a डॉट बी आप निकालोगे, यहाँ आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, 1। तो आंसर आ जाएगा a इंटू बी। एरो मत लगाओ, मॉड भी मत लगाओ, तो समझो मैग्नीट्यूड है। फिर से समझना, बताया हमने, फिर बता रहे हैं। कोई भी वेक्टर पे एरो हटा दिया जाए तो हम उसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, बताए थे ना ये बात। यानी a डॉट बी डायरेक्ट a बी हो जाएगा, कब, अगर वो पैरेलल है तो। और ये मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम। मतलब कोई आपको बोले दो गो वेक्टर है, आप उसको कितने एंगल पर रखोगे उसका डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम हो जाए, वरना पैरेलल रखो। तो आप इस बात को समझ लो क्या कि यदि इफ, ऐसा लिखते हैं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स इज मैक्सिमम। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पॉइंट नंबर 2 हो गया। पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं। ठीक है, दो गो पैरेलल वेक्टर होगा तो उसका डॉट प्रोडक्ट सबसे ज्यादा आएगा, सबसे बड़ा आंसर आएगा, दूसरे एंगल पे कम ज्यादा आएगा। मतलब मान लो दो वेक्टर है, ये 5 4 2 है, लेकिन अगर एंगल चेंज करेंगे ना तो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आंसर अलग अलग आएगा। 10th में आप पढ़े हो और 9th में याद करो, पॉजिटिव वर्क, निगेटिव वर्क, जीरो वर्क, याद आ रहा है। पॉजिटिव वर्क कब पढ़े थे, जब दोनों एक ही तरफ हो, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। याद करिए, आप 9th क्लास में पढ़े होंगे वर्क डन के बारे में। पॉजिटिव वर्क पॉजिटिव कब होगा, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही तरफ लग रहा हो, 90 से कम एंगल हो। निगेटिव वर्क कब होगा, जब 90 से ज्यादा एंगल हो। जीरो वर्क कब होगा, जब 90 डिग्री हो। याद करो, सब 9th में पढ़े हो। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जब परपेंडिकुलर हो। याद रखो, बताया गया था कुल्ली सामान लेके चल रहा तो जीरो वर्क डन। याद आ रहा है क्या एग्जांपल, जरूर आपके टीचर ने दिया होगा। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आना बताएंगे तो ध्यान देंगे इधर। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर इज मैक्सिमम। दो गो पैरेलल वेक्टर है तो मैक्सिमम है। देखो बच्चों, हम आपको एक और ज्ञान बताते हैं, ज्ञान ऑफ द डे। कोई भी फार्मूला में अगर cos थीटा आ जाए या sin थीटा आ जाए तो दो बातों का ध्यान रखना है। देखिए, cos और sin ज्यादा से ज्यादा 1 होते हैं और कम से कम 0 होते हैं। याद रहेगा ना आपको, sin थीटा का औकात ज्यादा से ज्यादा कितने तक जाता है, -1 तक, सॉरी ज्यादा से ज्यादा +1 तक, दोनों का मैथ्स में आप पढ़े होंगे। और कम से कम कहां तक जाता है, -1 तक जाता है। कम से कम जब जाता है -1 और ज्यादा से ज्यादा 1 तक, इससे ज्यादा नहीं जाता है। आपने ध्यान दिया होगा, याद किया होगा। अब सवाल है कब ये ज्यादा होगा। तो cos अगर है तो 1 कब आएगा, बताओ, 0 पे। और sin अगर है तो 1 कब आएगा, 90 पे। ये बात क्लियर हो गया। ये बात दिमाग में रखना है क्योंकि हम हर बार ये करेंगे। हम सोचते हैं 10 बार मारने से अच्छा एक बार मारो। बार बार बताएंगे ना हमें। देखो यहाँ पे 0 कर दिए और मैक्सिमम लिख दिया, बच्चे को हजम नहीं हुआ, सर मैक्सिमम क्यों लिख दिए।
आपको कैसे बता रहे भाई, देखना वही तो पढ़ा रहे हैं। अब मिनिमम कब होगा, जब ये -1 होगा तो मिनिमम हो जाएगा। कॉस माइनस कब होता है 180 डिग्री, कॉस माइनस कब होता है 180 डिग्री पे, ओके। और साइन कब होता है -1, साइन -1 कब होता है 270 पे, कब -1 होता है 270 पे। हाँ बोलो, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया ये बात। तो ये एंगल पे ये मिनिमम मैक्सिमम चलते रहते हैं, ध्यान देना। अच्छा जीरो भी कब होते हैं ये भी याद रखो, जीरो कभी कभी जीरो भी मिनिमम वैल्यू हो जाता है, अगर वहां पर निगेटिव नहीं है। देखो मेरी बात को समझना, अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी है इकरे, अगर कोई वेक्टर है तो वेक्टर में 1 और -1 सेम होता है, बताया था ना हमने एक दिन, वेक्टर में 1 और -1 सेम होता है भाई, बट डायरेक्शन अलग है। तो ये मिनिमम और ये मैक्सिमम नहीं बोलेंगे, मार खाओगे, दोनों सेम है बस डायरेक्शन अलग है। तो वेक्टर क्वांटिटी में मैक्सिमम 1 है और मिनिमम कौन है 0। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो मिनिमम 0 और मैक्सिमम 1, ये -1 है, ये स्केलर के लिए। तो बताइए कॉस 0 कब होता है 90 पे, साइन 0 कब होता है 0 पे। बोलो, इतनी बातें आपको बार बार फिजिक्स में मिलेगी। जब भी कोई फॉर्मूले में कॉस साइन रहेगा ना, पक्का ये मिनिमम मैक्सिमम का लोचा दिखेगा, आप यहाँ से कनेक्ट करना, इसको नोट कर लो फट से। देख लेना टीचर तुमको ऐसे पकाएगा, मतलब बोल बोल के वो थीटा 0 रख देगा और बोलेगा वैल्यू मैक्सिमम। ओ तेरी, क्यों भाई, आपको कैसे पता? देखो हम तो तुमको बता रहे हैं कॉस का वैल्यू कब ज्यादा होता है, कॉस का वैल्यू कब कम होता है। सबको ये समझ में आ गया? फिर से मैं एक बार समझा, देखो कॉस थीटा ज्यादा से ज्यादा 1 होता है, साइन भी ज्यादा से ज्यादा 1 ही होता है, इससे ज्यादा होते नहीं लोग कभी वैल्यू। अब देखो 1/√2 कुछ भी निकालोगे तो सब पॉइंट में 0.0 पॉइंट, तो सबसे ज्यादा 1 कब होता है, ये 0 पर या 90 पे 1 होता है। और ये कम से कम -1 को कम कब बोलना, जब वो स्केलर आंसर आ रहा हो। मेरी बात को दिल से समझना, यह मिनिमम तब होगा फॉर स्केलर क्वांटिटी और ये मिनिमम है फॉर वेक्टर क्वांटिटी। ये मिनिमम है फॉर वेक्टर आंसर। अगर आपका आंसर वेक्टर आ रहा, अगर आपका आंसर वेक्टर आने वाला हो तो 0 आपके लिए सबसे छोटा वैल्यू है, और आपका आंसर स्केलर आने वाला हो तो आपके लिए सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है -1। चलिए मिटा दें, आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया आपने? ये बार बार हम बताएंगे, देखना जितने भी फिजिक्स जांच के बाद जितना पढ़ाएंगे हर जगह मिलेगा। हम तुमको बहुत सारे ऐसे ट्रिक बताते हैं जो कोई नहीं बताता हो, एक ही बार सारा समस्या का समाधान। अब आ जाता है 90 पे, तो 90 पे, तो 90 का मतलब कि ए और बी आपस में क्या है परपेंडिकुलर। 90 का मतलब ए और बी आपस में क्या है परपेंडिकुलर। तो अब हम लोग डॉट निकालते हैं, ए डॉट बी, ध्यान देंगे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी cos 90, बताओ cos 90 का वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले लिखे थे 0। वाओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। डबल स्टार मारो, ट्रिपल स्टार मारो, 5 स्टार मारो। आज के बाद कभी भी तुम्हारे दिमाग में ये वर्ड आए कि दो वेक्टर और परपेंडिकुलर है तो याद करना कि डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। जैसे कोई बोले ए और बी 2 वेक्टर परपेंडिकुलर, बोलना ए डॉट बी 0, फट से बोलना ए डॉट बी 0। एकदम बहुत सारे सवाल इस पे बनेंगे, तो इस बात को आप लिख लो क्या कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स आर 0। ओ यानी ये आपको फिर से लिख के दे रहा है बिकॉज मेरे को बहुत काम है ये। देखो ए अगर परपेंडिकुलर है बी वेक्टर के, देन ए डॉट बी 0 होगा। यहां से बहुत सारे सवाल आते हैं, बहुत ज्यादा। आज के बाद पूरी फिजिक्स में, पूरी केमिस्ट्री में, जहां भी साइंस में आपको कोई बोला कि दो को वेक्टर, कान को खड़े रखना, वेक्टर बोले तभी, ये तो हर जगह डॉट 0 मत बोल देना, वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ रहे। अगर दो वेक्टर को हमने बोला कि वो परपेंडिकुलर है तो आप समझ जाना उसका डॉट प्रोडक्ट 0 आने वाला है। आई बात समझ में? ये याद हो गया? परपेंडिकुलर वेक्टर मतलब डॉट प्रोडक्ट 0, परपेंडिकुलर वेक्टर मतलब डॉट प्रोडक्ट 0। अब पैरेलल वेक्टर मतलब क्रॉस प्रोडक्ट 0। आगे पढ़ेंगे, बता दिए, ऐसे मुंह से निकल गया, ठीक है। पैरेलल वाले का क्रॉस में 0 होता है और डॉट में परपेंडिकुलर वाला, ये दिमाग में भी रख सकते हो, cos 90 0 होता है इसीलिए। चलिए अब 180 की बात करते हैं, केस नंबर 4, स्पेशल केस नंबर 4। मान लो दो वेक्टर 180 मतलब अपोजिट होता है। सब लोग इधर ध्यान दें, एक वेक्टर इधर काम कर रहा ए और दूसरा वेक्टर इधर काम कर रहा बी, कितने का एंगल बन रहा बताओ 180। तुम थोड़ा अच्छे से लिखना, मेरा चिपक गया। 180 मतलब अपोजिट, ऐसे कोई इधर खींच रहा है कोई इधर खींच रहा है, दो है। तो बताइए डॉट प्रोडक्ट हम निकालते हैं, देखिए ए डॉट बी, आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए
मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस 180, जल्दी बोलो कॉस 180 का वैल्यू -1। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए को ए लिख दें और मैग्नीट्यूड ऑफ बी को बी लिख दें, और ये -1 है तो सामने माइनस लगा दे। तुमको कोई आपत्ति है? बताओ ये मैक्सिमम वैल्यू होगा, मिनिमम होगा कि नहीं होगा? बताओ, जीरो वाला मिनिमम होगा कि ये मिनिमम होगा? ये नहीं गलत बोल दिए, ये मिनिमम होगा। क्यों बच्चों? आंसर आपका स्केलर है कि वेक्टर है, ये बताइए। जब आप डॉट कर रहे हो, जब आप दो वेक्टर को डॉट कर रहे हो तो आपका जो आंसर आ रहा है वो स्केलर आ रहा है कि वेक्टर आ रहा है? बस इतना बता दो। तो स्केलर में देखो, स्केलर में आपका नॉर्मल मैथ्स लगता है, ये बात दिमाग में रखो। स्केलर में नॉर्मल मैथ। अब हमसे सवाल पूछते हैं 5, 0 और -5 में कौन सबसे छोटा है? -5। स्केलर है तो -5। फिर तुम लोग क्यों मूर्ख जैसा इसको बोल रहे हो? अगर हम इस पे वेक्टर मार देना, अब कौन छोटा है? अब कौन छोटा है? 0, बिकॉज ये और ये बराबर है, डायरेक्शन उल्टा है। बोलो फील हो रहा है नहीं हो रहा है? हो रहा है नहीं हो रहा है? बताओ, कोई डाउट है? तो ये मिनिमम हो गया, आपको क्लियर हो गया अभी जो हम पढ़ाए थे। अगर आपका आंसर स्केलर आने वाला है तो माइनस वाला आपके लिए छोटा है, और आपका आंसर वेक्टर आने वाला है तो आपका माइनस वाला छोटा नहीं है, 0 छोटा है। फील हो गया? हाँ ना बोल देंगे। बोलो आ गया कि नहीं आ गया? तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट मिनिमम कब आएगा? दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट मिनिमम कब आएगा? जब वो लोग अपोजिट काम कर रहे हैं, राइट? समझ में आया कि नहीं आया? आप इस पॉइंट को यहां लिखो। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स आर मिनिमम when they are in opposite direction. They are in opposite direction. चलो फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं। फिफ्थ पॉइंट जल्दी से। फिफ्थ पॉइंट क्या है कि अगर थीटा 90 से छोटा है, 90 से छोटा मतलब एक्यूट एंगल, राइट? 90 से छोटा को क्या बोलते हैं हम लोग? तो अब मान लो, अभी हमने पैरेलल माना, 90 माना, 180 माना, अब एक्यूट मानेंगे कुछ भी। क्यूट ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। आप देखो इनके बीच का थीटा क्यूट दिख रहा होगा। अब आप बताओ, जब ए डॉट बी निकालोगे, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए लोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ बी लोगे और कॉस थीटा लोगे। थीटा एक्यूट है, एक्यूट मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक्यूट मतलब ट्रिग्नोमेट्री सबको याद है ना? याद है कि नहीं याद है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में कौन पॉजिटिव? साइन वाला, बाकी सब निगेटिव, तो देखो ये एक्यूट है, एक सेकंड, ये एक्यूट है। एक्यूट मतलब 90 से कम यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा? जल्दी बोलो। तो आंसर आपका प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा? पॉजिटिव। तो ए डॉट बी पॉजिटिव होगा अगर दोनों के बीच का एक्यूट एंगल है। ध्यान से समझ लो, ए डॉट बी पॉजिटिव होगा अगर वेक्टर के बीच का एंगल क्या है? एक्यूट। क्या है? एक्यूट। समझ में आ गया? आप ये पढ़े होगे बचपन में कि वर्क डन पॉजिटिव होता था अगर एक्यूट एंगल है तो एक्यूट एंगल तो पॉजिटिव होगा। डॉट प्रोडक्ट इज पॉजिटिव। हाँ, बहुत ध्यान है। डॉट प्रोडक्ट इज पॉजिटिव। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, क्लास होने के बाद भेज देना। बस वो लोग भेज, ओके मिटा दे। हो गया ना? चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, जल्दी से अच्छे से लिखना है इसको। अब एक ऑब्ट्यूज वाला बच गया, और भी है बहुत सारे स्पेशल केस। तो आपने पूरे में से एक चीज दिमाग पे एकदम छाप बैठाना, ठप्पा मार लो। दो परपेंडिकुलर वेक्टर मतलब डॉट प्रोडक्ट 0। ये ठप्पा मार के निकलवा दो, बाकी भूल गए तो चल जाते हैं। और ये मत भूल जाना, भूलना जाना। अगला कौन सा प्रॉपर्टी चल रहा है? नंबर बताएंगे। 6 चल रहा। अब देखो अगला, अगर थीटा 90 से ज्यादा है, 90 से ज्यादा को हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। ये देखो ऐसा कुछ, ये वेक्टर ए है और ये इधर रहा वेक्टर बी, इसका करो डाट, इसका डाट करोगे तो निगेटिव आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ए वेक्टर डॉट डी बी वेक्टर, ये आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी और कॉस थीटा। ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया।
और सेकंड क्वाड्रेंट में चिल्ला चिल्ला के कॉस बोल रहा है कि आंसर क्या आएंगे, निगेटिव ही आएंगे हमको। तो निगेटिव आंसर आएगा आपको। मिनिमम मत बोलना, क्योंकि सबसे मिनिमम कब होगा, जब 180 का एंगल होगा, ठीक है। निगेटिव यहां लिख लीजिए। सात नंबर पॉइंट ध्यान से सुनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं आपको। अगला डॉट प्रोडक्ट बच्चों ओबे करता है कम्यूटेटिव लॉ। लॉ ओबे करता, कम्यूटेटिव मतलब ध्यान देंगे, ए डॉट बी इक्वल होता है बी डॉट ए के। कैसे होता होगा आप ध्यान दीजिए, बहुत ज्यादा हार्ड काम नहीं है। देखिए ए डॉट बी क्या होता है, ए डॉट बी क्या होता है, ए डॉट बी होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और दोनों के बीच का एंगल ले लेना है थीटा, ठीक है। और हम बी डॉट ए लेंगे, तो बी डॉट ए लेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी पहले लेंगे और मैग्नीट्यूड ऑफ ए बाद में, और कॉस थीटा तो एंगल वही रहेगा, इधर से एंगल नापो इधर से नापो, एंगल तो वही रहेगा ना। ऐसे 30 है, ए बी के बीच का एंगल 30, बी ए के बीच का एंगल भी 30। तो अब बताओ 2 into 3, ये तो नंबर होता है ना, मैग्नीट्यूड एक नंबर होता है। 2 into 3 लिखो या 3 into 2 लिखो, क्या ये दोनों सेम नहीं है, सेम है कि नहीं है बताओ, सेम है भाई, तो इसलिए दोनों आपस में इक्वल होता है। उसके बाद बच्चों ये ओबे करता है एसोसिएटिव लॉ। कौन सा लॉ, एसोसिएटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव भी ओबे करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लिख लो। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, ए डॉट बी प्लस सी वेक्टर, यानी दो वेक्टर को प्लस करके डॉट करो या डॉट करके प्लस करो, ये दोनों क्या रहेगा आपस में इक्वल ही रहेंगे, ठीक है। ओके, अगला सुनेंगे। अगला एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। कोई भी दो वेक्टर है और उसके बीच का एंगल निकालना है, ध्यान से समझना, इससे भी क्वेश्चन आता है। तो आप देखो कैसे निकालोगे, ए डॉट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा होता है। आप यहां से कॉस थीटा का वैल्यू बताओ, ये डिवाइड में चला जाएगा, तो कॉस थीटा कैसे आ जाएगा, ए डॉट बी ऊपर रख दो और नीचे डिवाइड कर दो मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी से, ये याद कर जाओ। यहां से आप एंगल निकाल सकते हो, कॉस थीटा से थीटा निकल जाएगा, ठीक है। थीटा चाहिए तो कॉस को इधर बेच के कॉस इनवर्स कर सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा दो। तो याद रखना एंगल निकालना, दो वेक्टर, कोई बोला दो को वेक्टर दिया है 5i 2i ऐसे करके फाइंड द एंगल बिटवीन देम, ऐसे करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 पूरे प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं, पूरे प्रॉपर्टी पढ़ लेते, ध्यान दें। अगला डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर को ऑर्थोगोनल भी बोलते हैं। आपको पता होगा 3 एक्सिस के बारे में, पता है कि नहीं, एक्स वाई जेड। एक्स की तरफ आई कैप होता है, वाई की तरफ जे कैप और जेड की तरफ के कैप, तो इनको ऑर्थोगोनल भी बोलते हैं। आई कैप, जे कैप और के कैप को ऑर्थोगोनल, बताया था हमने, नाम बताया था नहीं, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। तो ऑर्थोगोनल वेक्टर मतलब ऐसे वेक्टर जो एक मैग्नीट्यूड के हो और परपेंडिकुलर भी हो। तो अब आप बताइए मेरे को कि अगर हम आई डॉट आई किए, ध्यान से देखना, इधर ध्यान दे, आई डॉट आई, तो आई डॉट आई करोगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ आई लोगे, फिर मैग्नीट्यूड ऑफ आई लोगे और इनटू एंगल क्या लोगे, दो आई, देखो आई वेक्टर एक्स की तरफ होता है तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0। नहीं समझा, अरे आई आई दोनों एक्स की तरफ, तो एक्स की तरफ हुआ तो पैरेलल हुआ ना, समझा कि नहीं समझा, दो सेम वेक्टर है तो पैरेलल हुआ ना, नहीं समझा। मान लो कोई बोला वेक्टर ए इधर, तो एक बार और वेक्टर ए हम लिखे तो ये भी इधर ही मानोगे ना, तो दोनों के बीच का एंगल कितना, 0, सेम वेक्टर के बीच का एंगल 0, तो cos 0 1। अब बताओ मैग्नीट्यूड ऑफ आई कितना होता है, 1। मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर कितना होता है, पढ़ोगे तुम, यूनिट वेक्टर का किसको बोलते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, सबको पता है, नहीं पता तो मैं लिख दे रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ आई इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ जे इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ के, ये तीनों कितने होते हैं, किसके इक्वल, 1 के, तो 1 इंटू 1 इंटू 1, तो आई डॉट आई कितना आ गया, 1। उसी तरह अब समझ जाओ, दो सेम यूनिट वेक्टर, दो सेम यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के,
इक्वल टू 1। बोलो ये बात समझ में आ गया? दो सेम यूनिट वेक्टर का, ऐसा ध्यान दे, सेम यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, इक्वल टू 1। अब देखो अलग अलग कर देते हैं, आई डॉट जे लेते हैं। बताओ आई डॉट जे कैसे करोगे, ध्यान से समझो। आई डॉट जे कैसे करोगे? तो मैग्नीट्यूड ऑफ आई लिखोगे, फिर क्या लिखोगे? मैग्नीट्यूड ऑफ जे लिखोगे, फिर एंगल कितने लिखोगे बताओ? कॉस। आई और जे के बीच एंगल बताओ, एक्स और वाई एक्सिस के बीच एंगल, कोई गधा भी बता देगा। एक्स और वाई के बीच एंगल 90। ओहो, एक्स और वाई एक्सिस के बीच एंगल नहीं पता? 90। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, इसके बीच एंगल नहीं पता? यहाँ 90 नहीं दिख रहा है क्या तुमको? ये जमीन पर लेटा हुआ है। तुम लोग भी नहीं बोल रहे हो कोई, हम पढ़ाएंगे नहीं, फिर बंद कर देंगे क्लास। चलो क्लास बंद है, नहीं पढ़ाते, बंद करो। कोई जवाब नहीं दिया, गुस्सा। तो जब पूछा जाए तो जवाब दिया करो, नहीं तो याद रखना क्लास बंद हो जाएगा। 12वीं में बहुत बार हुआ ऐसा। आई डॉट जे डॉट, आई का मैग्नीट्यूड जे का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस कितना लिखेंगे? 90। कितना आंसर आएगा जल्दी बोलो? 1। अभी थोड़ी देर पहले हम बताए थे कि दो परपेंडिकुलर वेक्टर है तो आंसर कितना आएगा? एक लड़का 1 बोल रहा, देख रहा बेइज्जती कर रहा है मेरा। बोले थे हम रट लो इसको कि दो परपेंडिकुलर हो तो आंसर कितना आएगा? 0। फिर भी 1 बोल दिए, बताओ दिल तोड़ दिए मेरा तुमने। आई डॉट जे, उसी तरह जे डॉट के करो। देखो जे डॉट के वाई और जेड, ये भी तो परपेंडिकुलर है। फिर के डॉट आई, कुछ भी करोगे तो कितना आंसर आएगा? 0। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स, टू परपेंडिकुलर, ये तो कितनी बार लिख रहे हैं? दूसरी बार लिख रहे हैं, ये डायलॉग दूसरी बार लिख रहे हैं। दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0। अब चलो अब देखते हैं आगे। ये नोट कर लिया आपने? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। लो है क्या? अब आते हैं हम लोग, कितने प्रॉपर्टीज हो गए? बहुत सारे पढ़ा दिया हमने, इतना कोई नहीं पढ़ा, बुक में भी नहीं दिया। चलो आगे देखते हैं। 10 हो गया, ये याद हो गया ना आपको? बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, आई डॉट आई वाला जे, ये हम पूछेंगे थोड़ी देर बाद। लोग आ रहे हैं, अब पढ़ रहे हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू सेम वेक्टर। दो को वेक्टर सेम है, जैसे आपको कोई बोला ए डॉट ए करो, ऐसा भी बोल सकता है कोई। तो आप देखो ए डॉट ए के लिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए लोगे, फिर मैग्नीट्यूड ऑफ ए लोगे, जल्दी से बोलना एंगल कितना होगा ए और ए के बीच? ए और ए के बीच एंगल कितना होता है? 0। तो cos 0 1 हो जाएगा। अच्छा मैग्नीट्यूड को हम सिर्फ ए लिख सकते हैं ना, और ये भी ए लिख देंगे। cos 0 1 हो गया, a इंटू ए स्क्वायर हो गया कि नहीं? तो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट ज्ञान दे रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। अगली बार कोई ऐसा बोले कि वेक्टर ए का स्क्वायर, है ना, कोई ऐसा बोले कि वेक्टर ए का स्क्वायर, तो फट से इसको ऐसे लिख देना, मतलब कि वेक्टर का स्क्वायर करोगे तो स्केलर बन जाता है। वाओ, वेक्टर का स्क्वायर करने से स्केलर हो जाता है। देख लो, स्क्वायर करोगे तो, क्यूब करोगे तो नहीं। फिर से समझ लो, तो दो वेक्टर था, स्क्वायर मतलब ए डॉट ए, ऐसे लिखोगे ना, इसको तुम ऐसे लिखोगे, देखो, यानी तो यहाँ पे एक लाइन ऐड कर दो, वेक्टर ए का स्क्वायर जम गया, ए डॉट ए लिखेंगे, फिर मैग्नीट्यूड ऐसा करेंगे, स्केलर आ गया। डॉट प्रोडक्ट तो स्केलर ही आता है ना आंसर। तो आप यहाँ पर पॉइंट लिख लो कि स्क्वायर ऑफ वेक्टर इज स्केलर। ये सब आपको कल याद होना चाहिए, जितने हम पॉइंट पढ़ा रहे हैं। इसी के बिना सवाल नहीं बनेगा, ये सब सवाल है, इसी को कॉन्सेप्ट बोलते हो तुम। चलिए 12 नंबर। अब हमारे पास कोई एक वेक्टर है ए, ऐसा है, देखो ए एक्स आई जे के में होता है वेक्टर, तो हम लोग मान रहे हैं ए वाई जे और ए जेड के एक वेक्टर है। दूसरा वेक्टर बी है, जिसका मतलब है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ऐसा ही होता है हर वेक्टर, आपने देखा है 3D में होता है ना। अब हमने बोला इसका ए डॉट बी करो, तो अब इसको कैसे करोगे? इन दोनों को डॉट करो। चलो करो, ए एक्स आई प्लस ए वाई, लिख दो यहाँ पे ए वाई जे प्लस ए जेड के
फिर यहाँ पर बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। अब आप मैथ्स पढ़े होगे, मल्टीप्लाई कैसे किया था आपको पता है, हम आपको फिर से बता देते हैं। एक एक को पकड़ के एक एक से किया है। तब बताओ, जब हम ax को bx से करेंगे ना, तो देखो यहाँ पर मिलेगा i इंटू आई, तो i इंटू आई कितना होता है 1। देखो ये तुमको बताना चाहिए, हम बता दिए, तो तुमसे पूछना था। ax को bx से इंटू किए तो ax इंटू bx आ गया, i डॉट आई कितना हो गया 1 हुआ, ठीक है। और मान लो हम इसको इससे इंटू करें, कितना आएगा जल्दी बोलो। गलत, टमाट खाओगे। ax i है और by j है, तो जब ये इससे इंटू होगा, ये जब इंटू होगा इधर ax i कैप इंटू by j कैप, तो i कैप और j कैप इंटू होता है तो कितना आता है, कितना आता है, जल्दी जल्दी बोला करो, मार खाओगे नहीं तो। और देखो इसके साथ इसको इंटू करो, i कैप इंटू k कैप कितना आएगा। सीधी बात है यार, सेम सेम में होगा तो इंटू होगा, अलग वाले में जीरो हो जाएगा। अभी लिखे था थोड़ी देर पहले, कितना तुम लोग जल्दी जल्दी बताना चाहिए, सेम सेम में 1 हो जाएगा, आई आई जे जे के 1, और उल्टा रहेगा, एक भी बदल गया तो जीरो, यूनिट वेक्टर में। उसी तरह आप देखो, तो यहाँ हम लिखेंगे नहीं, 0 0 लिख के टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब हम इसको इससे करेंगे, पहला वाला बताओ, ये जब इससे इंटू होगा कितना आएगा, बचेगा कि जीरो हो जाएगा, बचेगा कि जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये जब इससे इंटू होगा बचेगा कि जीरो हो जाएगा, बताओ, बचेगा कि जीरो हो जाएगा, बच जाएगा। j इंटू जे 1 हो जाएगा, j इंटू जे 1 हो जाएगा, ए वाई बी वाई आएगा, कितना आएगा मल्टीप्लाई करके, ए वाई बी वाई। बोलो आया समझ में, हाँ बोलो आया समझ में कि नहीं आया। अगली बार हम लोग डायरेक्ट करेंगे, देखो हम डायरेक्ट बता देंगे, इतना थोड़ी करेंगे हम लोग। आई वाले को आई वाले से इंटू करना है, जे वाले को जे वाले से करना है, के वाले को के वाले से, आंसर यही आंसर आता है। बट हम आपको पूरा डिटेल बता रहे हैं बिकॉज पहली बार है, पहली बार मोहब्बत की है तो पूरा करना पड़ेगा। तो इधर इसको इससे आप करो तो कितना आएगा, जीरो गया, जैसे बदला गया। इसको इससे करो कितना आएगा, जीरो, और इसको इससे करो तो ये बच जाएगा, तो क्या आएगा, ए जेड इंटू, कंक्लूजन सुन लो, कंक्लूजन सुन लो कि अगर दो को वेक्टर है आई जे के में, तो अगर बोले डॉट करो तो हम आई वाले को आई वाले से इंटू करेंगे, जे वाले को जे वाले से करेंगे, के वाले को के वाले से करेंगे, बाकी को नहीं करेंगे। ओ डंडा ना को बोला काहे नहीं किया, अरे पगला जीरो आ जाता है, क्या मतलब है करके। चलिए अब हम लोग इस पे एक एग्जांपल कर लेते हैं बढ़िया सा, इसी पे फिर आगे बढ़ेंगे। तो बोला गया ए वेक्टर आपको दिया हुआ है आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप, और बी वेक्टर दिया हुआ है आपको 2 3 आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, और बोला गया फाइंड ए डॉट बी। अच्छा मान लो इसमें से कोई मिसिंग हो गया, सिर्फ आई जे है, तो के को कितना मान लोगे, जीरो, नहीं है तो उसके जगह क्या मान सकते हो, जीरो। ये नहीं कि बेवकूफ जैसा कर देना कि नहीं है तो नहीं करेंगे, वहां पर जीरो के लिखा जा सकता है, कुछ नहीं है तो अपने मन से क्या लिखा जा सकता है, ओके ओके जीरो के, राइट, समझ में आ गया ना। अब बताओ ए डॉट बी करना है, एकदम गोलगप्पा जैसा है, गप से खा जाओ। तो इसको इससे इंटू, इसके नंबर से इसके नंबर को इंटू, तो 1 इंटू 3, बोलो आया नहीं आया। इसके कोफिशिएंट से इसके कोफिशिएंट को इंटू, आई आई करना ही नहीं, इंटू आई 1। फिर जे वाले को जे वाले से इंटू, जल्दी बोलो, तो कितना आएगा, प्लस लिख के -1 इंटू -1, इसका भी -1 है, इसका भी -1 है। फिर के वाले को के वाले से इंटू करेंगे, तो 0 इंटू -1, आंसर देखो 3 + 1 और ये 0, आंसर इज 4। देखो स्केलर आया कि नहीं आया, वेक्टर आया नहीं, मैग्नीट्यूड आया, डायरेक्शन कहाँ है इसमें, बोलो समझ में आ गया कि नहीं आ गया, हाँ ना बोलेंगे। फिर से बता दें, आई वाले के सामने का नंबर आई वाले के सामने का नंबर इंटू कर देना विद साइन, जे वाले के जे वाले कर देना है, के वाले का के वाले से कर देना है, डॉट हो गया, काम खत्म, पैसा आ जाना। चलिए अब क्वेश्चन 13 पे चलते हैं, 13 नंबर प्रॉपर्टी। टोटल 15-16 प्रॉपर्टी पर आएंगे, इतना प्रॉपर्टी तुमने देखा ही नहीं होगा आज तक। होल्ड, देखो तो इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, गुड, इसको ए मान लेंगे, एक को ए वेक्टर मान लो, एक को ए वेक्टर मान लो, और एक को बी वेक्टर मान लो, ठीक है। और आप निकाल लो अब cos थीटा का फार्मूला, फार्मूला रटने की जरूरत नहीं है, ए डॉट बी वाला ही फार्मूला है, एक फार्मूले से काम हो जाएगा। क्या फार्मूला था, ए डॉट बी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अब आप ये सब निकाल के यहाँ पर रख दो। चलो पहले ए डॉट बी निकालते, सिखाया गया ना ए डॉट बी करना, अब भी सिखाया ना भाई, कैसे करना है झट से बता दो, ओरल बता देते बच्चे पट से। ए डॉट बी में तो इतना स्पीड होता है, देखा बच्चों को लिखते बोल देते हैं। देखो यहाँ पर आई वाले को आई वाले से करना है, तो मैं स्पीड नहीं है तो लाना पड़ेगा, -2 + -2, इतना कौन चिल्ली मारी करते रहेगा। फिर 1 × -2
फिर 1 इंटू -2। इतना टाइम लगता है क्या? बच्चे उड़ा देते सट सट। -2 -2 -2 -6 आया नहीं आया? हाँ ना बोलेंगे। आ गया पक्का समझ में? तो ये -6 रख दिए हम इसके जगह पर। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये भी फटाफट बता सकते हो। मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है? अंडर रूट इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी √3। मैग्नीट्यूड ऑफ बी बोल दो झटाक से। 2 का स्क्वायर 2, माइनस प्लस एक ही होता है यार, रूट में कोई फर्क नहीं पड़ता, स्क्वायर करना है ना। तो -2 बोल के तो मेरा बेइज्जती कर रहा है। 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4 ही आता है, 4 4 4 12। ये कितना आ रहा है? 2√3। 2√3। तो चलो वैल्यू डालते हैं, √3 इंटू 2√3। बताइए कितना आ रहा है? -6 अपॉन नीचे भी 6 कट गया तो कितना आया? वाओ, बताओ cos में -1 कब आता? अब भी थोड़ी देर पहले लिखे थे cos 180। वेरी गुड वेरी गुड, ऐसा बोला करो यार तो मेरे खुशी लगेगा। 180 इज आंसर, यानी दोनों वेक्टर के बीच 180 डिग्री आंसर है। बोलो मजा आया नहीं आया? अब आ रहा है डॉट प्रोडक्ट समझ में? इतना इजी? बिल्कुल। फाइंड द वैल्यू ऑफ m so that 3i minus 2j plus k and 2i plus 6j plus nk are perpendicular। देखो बच्चे उड़ा देंगे इसको भी, बस मेरे परपेंडिकुलर लिखते ही तुम्हारे दिमाग में क्या क्लिक होना चाहिए? जल्दी बोलो। जी शून्य। क्या शून्य है? आंसर शून्य है, पूरी बात बोलो। क्या आंसर आ रहा है? जल्दी बता दो। मैं 4 ऑप्शन दे दिया। जैसे आपको परपेंडिकुलर वर्ड सुने तो आप समझ जाओ दो वेक्टर परपेंडिकुलर तब होगा, इसको ए वेक्टर मान लो और इसको क्या मान लो? बी वेक्टर। दो वेक्टर परपेंडिकुलर तब होगा जब ए डॉट बी कितना हो जाए? 0। धड़ाक से उड़ा दो। ए डॉट बी करो, ए डॉट बी करो। देखो इसका आई का कोफिशिएंट 3 और इसका आई का कोफिशिएंट 2, तो कितना लिखोगे यहाँ पे? 3 इंटू 2 प्लस, देखो इसका जे वाला इसका जे वाले से करो तो ये होगा -2 इंटू 6। इसका के वाला इसके के वाले से करो, इसका के कितना है? 1 इंटू एम इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लो, आंसर बता दो, जल्दी बता दो। कौन बता रहा है? पूरे बता देंगे। 6 आ रहा है। तो 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 में से 6 गया 6, 6 इज राइट आंसर। वेक्टर अलोंग बी या कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी, ये भी चलेगा। कंपोनेंट यानी क्या होता है? टुकड़ा। देखो आपने पढ़ा है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, थोड़ा ध्यान देना, थोड़ा सा आपको रिवाइज कराते हैं। आप रिजोल्यूशन में पढ़े हो, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, यहां पर एक वेक्टर ए, तो आप ए का ए थीटा है तो आप ए का एक कंपोनेंट इधर लिखते हो ए cos थीटा और इसको बोलते हो कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग एक्स, एक्स की तरफ। आया समझ में? अच्छा, उसी तरह इधर एक कंपोनेंट लेते हो तो क्या बोलते हो? ए sin थीटा और इसको क्या बोलते हो? कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग वाई एक्सिस। तो आपको इस हेडिंग का कोई ज्यादा भारी मतलब नहीं लगना चाहिए। चलिए आपको हम बता देते हैं। जैसे आपको कोई एक वेक्टर ए है और यहां कोई वेक्टर बी है, इनके बीच का कुछ एंगल थीटा। अब यहाँ पे एक्सिस नहीं है, बी है, तो अगर हम ए का यहाँ पर कंपोनेंट लेंगे तो इधर ए का एक टुकड़ा आ जाएगा। क्या नाम रखेंगे ए का इस टुकड़े का? ए cos थीटा। ए cos थीटा क्या है? हम बोल सकते हैं ना ए cos थीटा इज कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। बोल सकते कि नहीं? हाँ बोलो। बोल सकते कि नहीं बोल सकते? हाँ ना नहीं बोल रहे तुम लोग यहाँ? हाँ तो ध्यान दे इधर, मैग्नीट्यूड ऑफ सिर्फ वैल्यू मिला, ये वैल्यू है, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर इज इक्वल टू, मैग्नीट्यूड ये है ए cos थीटा। फिर से देख लो, यहां लिख रहे हैं ए cos थीटा। बहुत आसान है, बहुत आसान है, आपको बता रहे हैं फिर से। मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, ए का बी के तरफ। ए का चाहिए ना? चाहिए किसका? ए का। ए का, दो बार बोलो, ए का, तो ए में cos लगा दो। अगर हम आपसे पूछे कंपोनेंट ऑफ पी वेक्टर अलोंग क्यू, तो बताओ क्या लिखोगे? पी cos थीटा लिखोगे कि क्यू cos थीटा लिखोगे? जल्दी बोलो। पी cos थीटा कि क्यू cos थीटा? पी cos थीटा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना समझ में?
ओके, ये ध्यान देना इस बात को। तो ये आपने सीख लिया मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। बहुत अच्छा है। अच्छा, कॉस थीटा का फार्मूला कल पढ़ाया गया, आप बता सकते हो क्या? देखिए हम बता दे रहे हैं, आप नहीं बता सकते तो। अच्छा, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए है, क्या है ये? मैग्नीट्यूड, वेक्टर नहीं है, वेक्टर नहीं है, दिस इज नॉट वेक्टर, वैल्यू वैल्यू मैग्नीट्यूड। कॉस थीटा का फॉर्मूला बताओ क्या था? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। याद है ना, मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड लिखने का दो तरीका, या तो ऐसे लाइन बना के लिखो या तो कुछ मत बनाओ, तो मैग्नीट्यूड माना जाएगा। तो ये इससे कट जाएगा, देखो तो ये इससे कट जाएगा। अब देखो क्या बच गया, ए वेक्टर इनटू बी वेक्टर डिवाइडेड बाय बी वेक्टर, सॉरी बताओ, बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी। देखते हैं किसका यादाश्त कीजिए, क्या होगा? बी का, वेरी गुड, बी का, वेरी गुड, यूनिट वेक्टर। सभी को आ रहा है ये समझ में? सभी को आ रहा है क्या समझ में? बताइए, आ रहा है? कोई ऐसा बच्चा है जिसको नहीं समझ में आ रहा तो पूछ सकता है मेरे से। ठीक है बच्चों, अभी ध्यान देंगे। उसी तरह अगर हम आपसे पूछें, अच्छा एक और बात समझना, मैग्नीट्यूड ऑफ, देखो कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी को हम लोग प्रोजेक्शन भी बोलते हैं, इसको ऐसे भी बोलते हैं। देखो ये भी नाम सीखो, प्रोजेक्शन वर्ड भी करके लिखा था, प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी। देखो अलोंग बी, इसको हम ऐसे याद किए थे। देखो हम जब पढ़ते थे अपने जमाने में तो हम ये बड़ा भूलते थे, प्रोजेक्शन में कंफ्यूजन होता, साला कॉस किस में लगेगा। ये तो पता था कि कॉस लगता था, देखो ना मेरी बात को समझना, बहुत इंपॉर्टेंट हम ज्ञान बताएंगे तुमको। तो मेरे को ये तो समझता था कि कॉस लगेगा, लेकिन सवाल ऐसा थोड़ी आता। तुम देखो टीचर पढ़ाता है तो बहुत आसान लगता है, और जब सवाल करने जो भारी लग जाता है, बनता नहीं। अरे यार, क्योंकि टीचर लोग जो पढ़ाते हैं वो आसान चीजें पढ़ाते हैं, एकदम स्टार्टिंग का कंडीशन। अब इस सवाल आएगा तो हम आपसे देखो ऐसा डायग्राम बना देंगे, और हमने अभी लिखा है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। हम सवाल उल्टा पूछेंगे, बी ऑन ए, बच्चा पगलाएगा, अरे यार हमको ये तो समझ रहा था इसका कॉस इधर, इसका इधर क्या जाएगा। सिंपल हम बताते हैं। देखो आप यहां से टॉर्च बारो, लाइट जलाओ, लाइट जलाओगे तो ए का परछाई गिरेगा ना, परछाई गिरेगा कि नहीं बी पे। तो अगली बार याद रखना, पी से प्रोजेक्शन, पी से परछाई, ये हम याद रखें तो मेरे को डाउट नहीं होता था। तो परछाई ऑफ ए ऑन बी, तो ए का परछाई नीचे गिरेगा, ओ यहां गिरेगा, यहां गिरेगा ना, यहां गिरेगा कि नहीं गिरेगा रे? तो क्या आएगा? ए कॉस ही आएगा, ए कॉस ही आएगा ना। ये थीटा है तो सटा तो कॉस, सबको याद है ना टेक्निक, थीटा से चिपका वाला निकालना है तो कॉस लगा देना है। तो बताइए ये भी है ए कॉस थीटा, और अभी आपको बताया था इसका वैल्यू क्या आएगा, ए डॉट सॉरी ए वेक्टर डॉट बी का। ये सब मैग्नीट्यूड निकल रहा है, क्या निकल रहा है? अच्छा अब एक बात ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। यहां से बस मैग्नीट्यूड निकला, अगर हम आपसे बात करें, इसको हम लोग स्केलर फॉर्म बोल सकते हैं, स्केलर फॉर्म। तो आपने दो चीज सीखा, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ये भी वही है, और क्या बोलते हो, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। ए का कंपोनेंट बी के तरफ अगर लोगे तो भी यही आएगा, यही आएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा? दोनों सेम है। तो कंपोनेंट बोलो प्रोजेक्शन, ये दोनों जो लिखा हुआ है बच्चों स्केलर फॉर्म में लिखा है। किस फॉर्म में लिखा है? स्केलर। क्यों बताओ, क्यों स्केलर लिखा है? क्योंकि सिर्फ हम मैग्नीट्यूड निकाले हैं। क्या निकाले हैं? सिर्फ, डायरेक्शन तो है नहीं, वेक्टर में तो डायरेक्शन चाहिए। अब चलो डायरेक्शन वेक्टर फॉर्म में देखते हैं, वेक्टर फॉर्म में देखते हैं, सभी लोग ध्यान देगा, वेक्टर फॉर्म में देखते हैं हम लोग। तो वेक्टर फॉर्म में देखने के लिए बहुत आसान तरीका है, बहुत आसान है। अब आप एक बात बताओ मेरे को, एक बात बताना, देखते हैं कौन कौन बता रहा है। यहां एक वेक्टर है ए, बढ़िया, थीटा एंगल, इसका मैग्नीट्यूड ए है। इसका कंपोनेंट, ए का कंपोनेंट एक्स एक्सिस की तरफ कितना होता है? एक्स एक्सिस की तरफ कितना होता है? ए कॉस थीटा। यहां हम आपको नंबर देते हैं, नंबर अच्छा रहेगा। मान लो हमने दे दिया 5, तो इधर वैल्यू कितना आएगा? और एंगल दे दिया 30, 30 दे दे क्या 60 देते हैं, 6 दे देते हैं, 60 देते हैं, ठीक है 6 cos 60, 10 दे देते हैं। अब बताओ इधर कितना आएगा वैल्यू? तो 10 cos 60, देखना मेरी बात को दिल से समझना, 5 10 cos 60 यानी 10 cos 60 का वैल्यू 1/2, ये आ गया 5। तो 5 वेक्टर है कि स्केलर है? स्केलर है, इसमें डायरेक्शन कहाँ है? तो अगर आप देखो कि इसको वेक्टर बनाना है तो क्या करोगे बताओ, कौन दिमाग वाला है? देखते हैं। 5 आया इधर की तरफ, एक्स की तरफ, वेक्टर कैसे बनाएंगे?
हाँ क्या लगाएंगे? अभी आपको फील नहीं हुआ दिल तक? आई कैप, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, जिसने जवाब दिया बिल्कुल राइट जवाब, आई कैप लगाएंगे। क्या यार बाकी लोगों के दिमाग में क्यों नहीं आया? 4 दिन से पढ़ा रहे, एक्स एक्सिस की तरफ डायरेक्शन बताना है तो आई लगा दो, पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए? वाई एक्सिस की तरफ जाना है तो तुमको दिमाग ही नहीं आया यार। मतलब जब एक्स की तरफ है तो हम आई कैप लगा दिया। आई कैप क्या है? यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब जिधर जा रहा है उसका यूनिट वेक्टर। फील हुआ? फील हुआ ये बात? तो अभी अगला फील होगा, देखना। अभी हमने ये निकाला वैल्यू मैग्नीट्यूड ऐसा 5 ऐसा ही निकाले, ये स्केलर है। ये क्या निकला बच्चों? ओ याद देखना कैप होगा, ये स्केलर है। क्या है? स्केलर है। डॉट करोगे तो स्केलर आएगा, ये पक्का है ना। अब हमको इसका वेक्टर चाहिए, डायरेक्शन। कौन बता रहा? कौन दिमाग वाला है बता रहा? देखो ए का हमने एक टुकड़ा निकाला, ए cos थीटा आया, बट हमको इसको वेक्टर बनाना है। हमने बोला इसको वेक्टर बनाओ, क्या लगाओगे? जल्दी बुलाओ। डायरेक्शन लगाएंगे हम। मैग्नीट्यूड तो पहले से है, आई कैप लगा देंगे। बच्चा बोला तो गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि ये एक्स एक्सिस तो नहीं है ना बच्चा, ये तो बी है। ये तो एक्स एक्सिस थोड़ी है, ये बी है। एक्स एक्सिस रहता तो आई कैप लगाते। आपने सोचा सही, आई कैप लगा देते, एक्स एक्सिस दिख रहा है ऐसा। ये बी हवा में भी हो सकता था, इससे ऐसा भी हो सकता था वेक्टर। हमने बोला ना टीचर लोग पढ़ाता आसान है, क्वेश्चन मिल जाएगा ऐसा। जा बच्चा मंगरा रहा, क्या करे सर, समझ में नहीं आ रहा, ऐसा आ जाएगा ऐसा। ये देखो ऐसा आ जाएगा, थीटा, ये ए, ये बी, ए का कंपोनेंट बताओ बी की तरफ, ए cos थीटा बनेगा भाई। बट आप डायरेक्शन बताओ ना यार, दिमाग लगाओ, यही जवाब है, बोर्डे पर है। फिर से हम एक बार कोशिश करते हैं। हाँ गुड, सही बोल दिया तुमने, सही बोल दिया बच्चा। बी कैप लगेगा यार। जैसे एक्स एक्सिस की तरफ था तो आई कैप लगाते थे, यूनिट वेक्टर बना के एक्स का। तो भाई बी की तरफ है तो बी कैप नहीं लगा देंगे यार। अभी भी नहीं फील हुआ तुमको? हुआ नहीं हुआ? एक्स रहेगा तब ना आई कैप यार, एक्स नहीं रहे तो भी आई कैप। आई कैप सिर्फ एक्स एक्सिस की तरफ डायरेक्शन दिखाता है, बी की तरफ थोड़ी दिखाता है। बी की तरफ, जैसे एक्स की तरफ तो आई कैप, तो बी की तरफ तो बी कैप, खत्म। इतनी सी तो बात है। अब भी याद रखना सभी लोग, कभी भी डायरेक्शन लगाना हो तो यूनिट वेक्टर लाया गया। यूनिट वेक्टर सिर्फ डायरेक्शन के लिए लाया गया था, क्योंकि उसका वैल्यू तो 1 है, बस डायरेक्शन देके जाएगा, लो डायरेक्शन। तो देखो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी अलोंग बी, अलोंग बी है, ऑन बी नहीं है, ऑन बी भी चलेगा ना। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ए का परछाई बी पे, वो भी बात तो वही हुआ। हाँ ये क्या आ रहा है? ए cos थीटा, क्या कर देना है? ए cos थीटा बी की तरफ है तो क्या लगा देना है इसके साथ? बी कैप, यानी डबल डबल बी कैप हो जाएगा। यस यस, डबल डबल बी कैप हो जाएगा। ए डॉट बी कैप फिर मल्टीप्लाई बी कैप। ये बी कैप क्या देगा बताओ? ये वाला बी कैप क्या बताएगा? डायरेक्शन। ये वाला बी कैप क्या बताएगा? डायरेक्शन। सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ ना बोलेंगे। कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी वेक्टर, ये भी आ रहा है, दोनों लिखना है बार बार क्योंकि दोनों भाषा में सवाल आता है। ए वेक्टर डॉट बी कैप फिर बी कैप अंत में। बोलेंगे किसको किसको समझ में नहीं आया, फिर से एक बार देख लेते हैं। थोड़ा हार्ड लग रहा होगा आपको, आई होप, बट नहीं लगना चाहिए। देखिए हम आपको बता रहे हैं कंपोनेंट ऑफ ए का टुकड़ा बी के तरफ, तो यहाँ थीटा है तो ए cos लग जाएगा। बहुत अच्छा। थीटा अगर यहाँ रहा ना, देखो रट्टू नहीं बनने का, थीटा मान लो यहाँ रहता और हम पूछे ए का टुकड़ा बी के तरफ, तो इधर क्या लगता? साइन। क्या लगता? साइन। डोंट रटिंग इट, रटना नहीं है भाई। ओके, तो ए का टुकड़ा बी के तरफ, तो ए cos थीटा, समझ में आ गया? अब हम cos थीटा का फॉर्मूला जानते थे, इसलिए हम cos का वैल्यू रख दिए, तो ये कट गया, ये आ गया देखो b बाई बी कैप। क्या आ गया देखो? ए वेक्टर डॉट b बाई बी कैप। b बाई बी कैप क्या हो जाएगा? बी कैप, यानी a डॉट बी कैप करना है, इससे वैल्यू आ जाएगा मैग्नीट्यूड। इसी को हम लोग प्रोजेक्शन भी बोलते हैं, परछाई। ए का परछाई बी के तरफ, तो भी ए cos थीटा लगा देंगे। जिसका परछाई चाहिए इसमें cos लगा दो। तो इस सवाल में ए भी लिख के नहीं आता ना बे, सवाल में आई जे के लिख के आएगा। बोलेगा 2i 3i 5i पर 2i 3i 5i का परछाई बताओ, इसका परछाई उसके ऊपर बताओ, उसका परछाई उसके ऊपर, मतलब प्रोजेक्शन। अब बच्चा घटपचा जाता, अरे यार किसको cos लगाएं। पक्का तुम्हारे भी लाइफ में एक सिचुएशन आएगा, जैसे हम बनाते थे तो आता था, मेरे को ये डाउट रहता था cos किस में लगाए, क्योंकि सवाल जब आता है तो आई जे के लिख के आएगा। समझ में आ रहा है? तो बहुत आसान है, हम आपको बता रहे हैं फिर से। जैसे कोई बोले x का परछाई y पे, इसका परछाई होना तो को चल इसी में cos लगाएंगे, जिसका परछाई होना उसमें cos आए समझ में। और जिसके तरफ होना उसमें उसका डायरेक्शन लेना है, y के तरफ होना तो y कैप लगाएंगे। समझा नहीं समझा? आना बोलो।
डायरेक्शन जिसके तरफ होगा उसका यूनिट वेक्टर, और परछाई जिसमें रहेगा उसमें कॉस। अब कॉस का ये वैल्यू डालना है तो डाल देना, मान लो कॉस का वैल्यू दिया है ठीक है तो डाल देना, नहीं दिया है तो डायरेक्ट ऐसे भी बनता है, समझा ना, ऐसे ही बनता है क्या, ए वेक्टर डॉट बी का यूनिट वेक्टर, समझा। यूनिट वेक्टर निकालने आता है बी वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी। कोई डाउट है तो बोलेंगे। ये स्केलर था, इसको जब हम वेक्टर बनाने आए तो हम इसके साथ डायरेक्शन जोड़ दिए, ये डायरेक्शन बताने के लिए डाला गया है, ये डायरेक्शन बता रहा है, और ये वैल्यू क्या बता रहा है, मैग्नीट्यूड, क्या बता रहा है, मैग्नीट्यूड बता रहा है। देखिए अभी जो आप कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उसको रिवाइज करने के लिए क्वेश्चन हमने ले लिया, द कंपोनेंट ऑफ दिस, इसका कंपोनेंट यानी इसकी परछाई एलोंग उसके तरफ, समझना मतलब जिसके तरफ है उसको हम बी मान लिए थे, याद है ना, तो आप इसको बी बना लो, बी वेक्टर, और इसका परछाई चाहिए तो इसको ए मान लो, ओके ए मान लो, ठीक है, ये ए हो गया, यहाँ ए लिखा भी था, ए वेक्टर बी वेक्टर। आपको क्या करना है, थीटा तो पता ही नहीं है, एंगल, एंगल नहीं पता, अगर एंगल पता रहता तो फटाक से हम ए कॉस थीटा निकाल देते कि नहीं। तो हमारे पास दो फॉर्मूले, एक एंगल पता रहे तब और एक नहीं पता रहे तब। अगर पता नहीं है तो आपको क्या करना है, क्या करना है बताइए, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, ए का कंपोनेंट बी के तरफ क्या करना है जल्दी बताइए, ए कॉस थीटा लगाने की जरूरत नहीं है, थीटा नहीं पता है तो क्या लगा देंगे, ए वेक्टर डॉट बी का कैप, समझा नहीं समझा, ये फॉर्मूला पढ़े है ना। ए वेक्टर क्या है, ये ए वेक्टर है, छाप लो, और बी कैप क्या होता है, बी कैप क्या होता है जल्दी बताओ, बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी। चाहो तो आप यही फॉर्मूला यूज करो, ज्यादा प्रैक्टिकल है, तो आप वैल्यू डालो, तो वैल्यू डालो, तो बहुत हार्ड नहीं है, बहुत आसान है, डॉट है इनके बीच में, क्या है इनके बीच में, डॉट, डॉट प्रोडक्ट करेंगे, बी वेक्टर, ये है बी वेक्टर आई प्लस जे अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कैसे निकलेगा, आई वाले का स्क्वायर प्लस जे वाले का स्क्वायर, बोलो समझा नहीं समझा। तो ऊपर आ रहा है 2i प्लस 3j डॉट आई प्लस जे अपॉन में अंडर रूट 1 कितना हो गया, अंडर रूट 2। अब आप इसको इससे इंटू कर लो, तो आई वाला आई वाले से इंटू होगा, डॉट करेंगे ना, डॉट है, डॉट कैसे होता है, आई वाला आई वाले से इंटू, 2 इंटू 1, दो वेक्टर के बीच में अगर डॉट प्रोडक्ट हो तो कैसे इंटू करना है, आई वाला आई वाले से इंटू, सेम सेम वाला इंटू होगा, बात खत्म, प्लस 3 इंटू 1 अपॉन में √2, तो कितना आंसर आ रहा, 5/√2, थोड़ा जल्दी आना चाहिए था आंसर, तो आंसर ए है, समझ में आ गया, बोलो अभी जो आप कॉन्सेप्ट पढ़े आपको समझ में आया, बोल नहीं रहे सब। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज वेक्टर कंपोनेंट, देखो अभी लिख के आ गया वेक्टर कंपोनेंट, समझ रहा है ना, ये क्या करना है, वेक्टर कंपोनेंट, ये स्केलर है, देखो आंसर आया, इसमें डायरेक्शन कहां है, स्केलर है तो वैल्यू है बस आई जे के, डायरेक्शन नहीं है ना। तो व्हाट इज वेक्टर कंपोनेंट ऑफ 2i प्लस 3j along I plus j and I minus j, I plus j and I minus j। या पहले कंपोनेंट निकाल लो फिर निकालेंगे वेक्टर कंपोनेंट, पहले क्या निकाल लो, कंपोनेंट, सभी लोग ध्यान दें, पहले कंपोनेंट करते हैं फिर वेक्टर कंपोनेंट। इधर देखेंगे तो आपको क्या करना है, व्हाट इज कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर, जिसका कंपोनेंट चाहिए उसको ए वेक्टर लिखो, तो ये सब आसान हम कर रहे हैं, तुम्हारा काम ए वेक्टर। अच्छा किधर चाहिए, बी के तरफ चाहिए तो इसको बी मानो, और एक और वेक्टर दिया तो इसको क्या मान लो, सी, 3 गो वेक्टर हो गया अभी, ए बी सी, यानी ए का कंपोनेंट बी के तरफ भी सी के तरफ भी, ठीक है भाई, बहुत आसान है। जिसका कंपोनेंट चाहिए उसमें कॉस लगाना है, अगर एंगल पता है, एंगल तो पता ही नहीं है तो फिर ये लगाना होगा, देखो इधर, इधर ध्यान दे, कंपोनेंट ऑफ, अभी स्केलर निकालना है, ए वेक्टर अलोंग बी, जल्दी बताओ क्या होगा, ए वेक्टर डॉट बी कैप, याद हो रहा है, याद हो रहा है, इसको आप लिख सकते हो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाई बी वेक्टर, आप कर लोगे आई होप।
ये ए है ये बी है, कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? सेम ही आंसर आएगा, सेम ही आंसर आएगा। कितना आएगा? 5√2। अच्छा सेम आएगा ना, सेम क्वेश्चन है। अगला कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग सी, सी की तरफ बताओ, 502 सी की तरफ बताओ। तो सी की तरफ क्या होगा जल्दी बताओ? ए वेक्टर ओके माइनस नहीं 5 नहीं है, ध्यान से चेक कीजिए। ए वेक्टर डॉट सी कैप, ए वेक्टर डॉट सी कैप, सी कैप होगा ना, सी कैप होगा। तो ए वेक्टर डॉट सी कैप हो जाएगा मैग्नीट्यूड, सॉरी सी वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ सी। चलो सब लोग करके दिखाओ। -1/√2 आया क्या? ओके गुड, -1/√2 जिसका है सही है। चलिए नोट कर लिए क्या इतना? नोट नहीं कर। तो ये क्वेश्चन वेक्टर कंपोनेंट का है, ठीक है। स्केलर कंपोनेंट था इसके पहले, अब ये वेक्टर हो गया। तो आपको फॉर्मूला पढ़ाया गया है कि वेक्टर कंपोनेंट के लिए क्या करोगे, ये तो आप कर ही थे मैग्नीट्यूड, बस डायरेक्शन में बी कैप लगा दो, जिसके तरफ होगा उसका यूनिट वेक्टर, ठीक है। किसके तरफ जाना है? इसके तरफ जाना है, तो इसका यूनिट वेक्टर लगा दो साथ में, बस काम खत्म। तो अब ए वेक्टर लिखें, ये लिखें ए वेक्टर, देखो अब डॉट बी कैप लिखो। बी कैप कैसे लिखते हैं? बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, डायरेक्ट चलेगा ना। तो आई प्लस जे अपॉन मैग्नीट्यूड कितना होगा? √2। इन दोनों को डॉट करना है, इन दोनों को क्या करना है? डॉट। इसको एक ब्रैकेट में रखो, इन दोनों को डॉट करना है, इसको डॉट नहीं करना है। देखो यहाँ डॉट नहीं है, तो बोला साहब हम डॉट मान सकते ना, मैथ्स में पढ़ा रहे पगला, वो मैथ वाला डॉट और ये वाला डॉट पे फर्क है। तो बी कैप, बी कैप फिर से रखो, बी कैप क्या रखोगे फिर से? आई कैप जे कैप बराबर यूनिट वेक्टर कैसे रखते हो? वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है? √2। ये समझ में आया? बताओ कैसे आ रहा है √2? आई का स्क्वायर, आई के सामने 1 है और इसके सामने 1 है, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे का। अब इसको डॉट कर लो। डॉट कैसे होता है? आई वाले से इंटू 2 × 1, जे वाले से इंटू 3 × 1 अपॉन √2। ये हो गया सॉल्व, और बाहर आ रहा है आई प्लस जे अपॉन √2। अब बताओ 2 3 5, 5 आ गया, √2 2। अब आप देखो ये वाला आंसर आई जे में आया, तो ये वेक्टर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना, वेक्टर कंपोनेंट में वेक्टर आ रहा है। आया बात समझ में कि नहीं आया? चलो अगला देखते हैं, अगला कौन बना के देता है। ये क्वेश्चन, ये वेक्टर दिया और ये वेक्टर एंगल चाहिए, तो आपको अच्छे से याद होगा, एंगल का पढ़ाया होगा हमने, cos थीटा का फॉर्मूला a डॉट b डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a और मैग्नीट्यूड ऑफ v। आपने शॉर्ट नोट बनाया होगा, सारे फॉर्मूले उसमें शामिल करना। और हम आपको देखो यही बोल रहे थे ना, कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है वो भी शामिल करें। जैसे अभी आपने आप 2 फॉर्मूले पढ़े हो इसके प्रोजेक्शन के, दोनों कब कब लगेगा? कॉस वाला कब लगेगा? जब एंगल पता हो। कॉस वाला कब नहीं लगेगा? जब एंगल नहीं पता हो। तो ए डॉट बी करिए। ओरल करते बच्चे ना ओरल करते, स्पीड बढ़ जाता है, तो करें हम ओरल। आई वाला किससे इंटू होता है? आई वाले से, ए डॉट बी में। तो 2 किससे इंटू होगा? 1 से। ओके, जे वाले से इंटू होता है, तो कौन किससे इंटू होगा? -2 × 1। के वाले से, के है ही नहीं इधर जी, तो इधर -1 × 0। देखो यहाँ -1 और यहाँ 0 है, अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बताओ। इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है? √2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। कोई मतलब नहीं है, 0 हो रहा है ऊपर 0 हो रहा है ना, 0 रहेगा तो सबको 0 बना देगा वो, फिर भी लिख लेना है। ऊपर वाला 0, देखो ये +2 और ये -2 कट गया, कितना आएगा? कितना आ गया? 0 0 अपॉन एनीथिंग 0। बताओ cos थीटा 0, तो बच्चे थीटा भी 0 बोल देते हैं, ऐसे मान है।
ऐसे होगा तो कैसे होगा बताओ यार, इतने छोटे मिस्टेक तो करना ही नहीं चाहिए। जी ख्वाब है तो आपका थीटा 90, थीटा 90। हम लोग का दिमाग कैसे अलर्ट रहता है, आप भी अपना अलर्ट रखो ना कि कॉस आएगा तो 0 पे 90 बोलना है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, दूसरा बोल रहा प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ ए, प्रोजेक्शन ऑफ रिजल्टेंट चाहिए। अरे यार अब रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, अब रिजल्टेंट निकालना होगा। चलिए निकालते हैं रिजल्टेंट, रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी, रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी। बताइए दो वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे निकलता है, जल्दी बोलो। आर इक्वल टू कैसे निकलता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और cos 90 हो जाएगा यहाँ पे, ये तो 0 आ जाएगा, ये वाला पूरा 0 हो गया ना रे, तो आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर। क्या बोल रहे हो, अरे ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे कब करेंगे जब ए और बी का वैल्यू पता है। तो आई जे के में है, आई जे के में है तो इसको डायरेक्ट प्लस कर देंगे रे, ये आई जे के में है तो डायरेक्ट प्लस हो जाएगा। रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी आर, आर वेक्टर चाहिए तो उसके लिए आप क्या करोगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, पता है ना ए वेक्टर बी वेक्टर, वो फॉर्मूला तब लगाएंगे जब उसमें वैल्यू पता हो, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड। ये जो आर का फॉर्मूला लगता है उसमें ए का मैग्नीट्यूड लेते हैं, समझ रहा है। तो अब देखो आई वेक्टर डायरेक्ट पता है, ए वेक्टर बी वेक्टर, ये वेक्टर बी वेक्टर रख दो, 2i माइनस 2j माइनस k, और उसके बाद प्लस बी वेक्टर, बी वेक्टर क्या होगा i प्लस j। समझा क्या नहीं समझा, वो फॉर्मूला कब यूज करेंगे, यही हम बोलते हैं शॉर्ट नोट में शामिल करो। ये फॉर्मूला कब यूज होगा, जब मैग्नीट्यूड पता हो, वैल्यू वैल्यू, और जब आपको डायरेक्ट वेक्टर पता है तो ये ऐड करो ना यहाँ से डायरेक्ट, रिजल्टेंट यानी टोटल प्लस करके, तो आई वाला ये कैसे 0 आएगा, आई वाले से ऐड होगा तो 3i, जे वाले से ऐड होगा तो देखो ये -2 और +1 तो -1 आएगा और -k आएगा। आ गया रिजल्टेंट वेक्टर, आ गया कि नहीं आ गया, ये वेक्टर है ना, आई जे के में तो वेक्टर है। अच्छा अब इसका प्रोजेक्शन बनाना एक्स एक्सिस में, ये कौन बता रहा है, जल्दी बता दो। और आपसे पूछे कि आर का प्रोजेक्शन एंगल थीटा, एंगल तो पता ही नहीं है, चलो कोई बात नहीं, एंगल नहीं पता है तो कोई बात नहीं, एक्स के साथ आपको एक्स एक्सिस की तरफ पूछा रे, एक्स एक्सिस, और पक्का तुम बता दो यार, पक्का बता दो, दिल टूट जाएगा मेरा, नहीं तो बहुत अच्छे समझाएं, कुछ भी रहा तो कैसे बताना, बताओ कौन बता रहा है। प्रोजेक्शन ऑफ आर एलोंग एक्स एक्सिस, कितना आसान है, कितना आसान है। जिस नहीं आप को थीटा का क्या करोगे यार, ये जो थीटा है वो एक्स एक्सिस के साथ थोड़ी है, देखो यही बच्चे गड़बड़ा जाते हैं। ये थीटा जो आता है वो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच एंगल है, तुमको कैसे पता कि बी वेक्टर एक्स के तरफ है, कोई जरूरी है। ये जो थीटा है वो किसके बीच का एंगल है, देखो तो ए और बी, तुम तो एक्स एक्सिस के साथ प्रोजेक्शन निकाल रहे हो तो ये वाला थीटा यूज कर सकते हो, कर दोगे तो गलत हो जाएगा। तुम्हारे पास एक तरीका है एक्स एक्सिस के साथ एंगल निकालने का, हमने पढ़ा है डायरेक्शन कोसाइन, सब पढ़ा दिए हमने। एक्स एक्सिस के साथ एंगल कॉस अल्फा, जल्दी बोलो क्या होता है, ax अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तुम चाहो तो ये अपना सकते हो, बट काहे को घुमा के कान पकड़ने पे रखे हो बे, एंगल नहीं पता ना तुमको, कोई दिक्कत नहीं है, तुमको पढ़ाया गया कि नहीं। आर वेक्टर डॉट यूनिट वेक्टर ऑफ इसके तरफ, यूनिट वेक्टर इसके तरफ क्या होता है, आई कैप। बताओ एक्स एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई कैप। बोलो किसको किसको समझ में आ गया, हाँ ना बोलेंगे। अभी भी नहीं आया क्या, नहीं आया बे, अरे यार यहाँ ए था यहाँ बी था, तो तुमने क्या लिया था, ए वेक्टर डॉट बी कैप लिए थे कि नहीं। एक्स एक्सिस को आई कैप बोलते हैं कि नहीं, आया कि नहीं आया, हाँ ना बोलो। तो आर वेक्टर डॉट आई कैप होगा कि नहीं होगा, ये स्केलर आएगा। और वेक्टर बोल देता और यहाँ बोल देता वेक्टर प्रोजेक्शन, तो हम वेक्टर लगाते तो एक बार और आई कैप लगाते ना रे। अगर ये स्केलर निकला कि वेक्टर निकला, स्केलर, वेक्टर निकालना है तो एक बार और आई कैप लगाते हैं। तो आर कितना है, देखो आर है 3i माइनस जे माइनस के और आई डॉट आई कैप। डॉट प्रोडक्ट कैसे निकलता है, बच्चा बच्चा जानता होगा, आई वाले को आई वाले से इंटू, तो 3 इंटू 1, बस ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि है नहीं यहाँ जे वाला, तो आंसर कितना आ रहा है 3। तो प्रोजेक्शन कितना आ गया, एक्स एक्सिस की तरफ 3। अब देखो ओरल आंसर, ओरल, ये देखो ये वेक्टर है, इसमें x का वैल्यू 3 है, y का वैल्यू -1, z का वैल्यू -1 है ना। अब आपसे कोई पूछे कि बताओ ये वेक्टर x की तरफ कितना, तो 3 ओरल ही बता देना था, नहीं समझा, चमका। अरे थोड़ा सोचो यार, ये वेक्टर है,
x में 3, y में -1, z में -1। हम आपसे पूछे x के तरफ कितना है, ये तो 3 है ना यार, फालतू इतना किए हम लोग। अगर प्रेजेंस ऑफ माइंड चल रहा फटाक से तुम बता सकते थे, समझा कि नहीं। x की तरफ, आप कोई पूछे y की तरफ बता तो -1, z की तरफ बता प्रोजेक्शन तो -1। क्लियर हो गया, पक्का मजा आया। बट एक्स वाई जेड नहीं रहेगा तो दिक्कत है, एक्स वाई जेड नहीं रहेगा तो दिक्कत है, इसलिए आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, है ना, बोलो। ये सवाल अच्छा लगा, ये सवाल अच्छा लगा। देखो पहला तो बहुत आसान था एंगल, ये पहला तो बहुत आसान था एंगल, ए डॉट बी कर दिए। दूसरा देखो यहाँ भी हम लोग कॉन्सेप्ट एक सीखे हैं कि रिजल्टेंट निकालने के लिए हम डायरेक्ट प्लस कर सकते हैं वेक्टर को, अगर आई जे पता है तो। ऐसा नहीं कि अंडर रूट लगाएंगे, अंडर रूट वाला फॉर्मूला कब लगाएंगे, सब नोट करवा। ये कब लगाएंगे, जब आपको मैग्नीट्यूड पता है। आपको मैग्नीट्यूड तो पता नहीं है, आपको डायरेक्ट वेक्टर ही पता है, तो आपको पता है आर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डायरेक्ट हो जाता है। तो एकदम सीधी सिंपल बात सीखो। अगर आई जे के फॉर्मेट में है तो डायरेक्ट जोड़ देंगे, आई वाला को आई वाले से, जे वाले को जे वाले से, के वाले से, तो रिजल्टेंट आ जाएगा। और वैल्यू दिया है 5 4, कोई बोला 5 न्यूटन 4 न्यूटन, रिजल्टेंट बताओ, तो हम अंडर रूट से करेंगे। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, आगे कि नहीं आगे। उसके बाद प्रोजेक्शन ऑफ आर अलोंग एक्स एक्सिस, तो आर का प्रोजेक्शन, तो आर वेक्टर, ठीक है, आर वेक्टर लेंगे ही ना, आर वेक्टर नहीं लेंगे, आर लेंगे, सॉरी देखो वेक्टर यार, आर यानी आर का वैल्यू आर, उसके बाद नहीं आर वेक्टर लेते हैं, सही, आर वेक्टर डॉट, जिसके तरफ चाहिए उसका यूनिट वेक्टर के साथ डॉट करो। तो किसके तरफ चाहिए, एक्स एक्सिस की तरफ, तो एक्स एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई कैप, उससे डॉट मार दो, कहानी खत्म। बोलो आ गया कि नहीं आ गया, हाँ ना बोलिए, बोलिए सब सो गए क्या। चलिए तो क्वेश्चन देते हैं, बना के दिखा दो। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है एक पार्टिकल है वो मूव कर रहा इस पोजीशन से, ये पोजीशन है से यहां तक, मतलब कोई चीज है यहां से यहां गया, ये आपका x1 हो गया इनिशियल पोजीशन। पोजीशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, पोजीशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो x1 वेक्टर से यहां गया फाइनल, ये इनिशियल बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं, इनिशियल पोजीशन। उससे वो चल के यहां पहुंचा, यह हो गया फाइनल पोजीशन। यह आ गया फाइनल पोजीशन, ध्यान देंगे बच्चों, विथ यूनिफॉर्म फोर्स, इतने फोर्स लगा है इसको, यूनिफॉर्म यानी हर जगह इतना ही फोर्स लगा है, यूनिफॉर्म मतलब एक समान। तो जब यहां से आ गया, वर्क डन चाहिए, तो वर्क डन का आपको फॉर्मूला कल भी पढ़ाया था, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो आपके पास तो डिस्प्लेसमेंट है, ये नहीं है, फोर्स है, कैसे निकलेगा डिस्प्लेसमेंट, 9th क्लास है। बताओ, आपको पोजीशन पता है इनिशियल फाइनल, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, क्या आप जानते हैं डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला। हाँ, डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ये 9th क्लास का क्वेश्चन है। तो फाइनल को x2 लिख दो, इनिशियल को x1 लिख दो, s आ जाएगा। x2 माइनस x1 कर लो भाई, कर लो, डायरेक्ट कर दे, नहीं डायरेक्ट नहीं करो, गलत हो जाएगा। 14i डायरेक्ट मत करना, प्लस 13j, साइन गलत हो जाता नहीं तो 9k माइनस, इसको माइनस करेंगे 3i प्लस 2j माइनस 6k, सही है। ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि सामने में क्या है, माइनस। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, 14i प्लस 13j प्लस 9k, और ये हो जाएगा माइनस 3i माइनस 2j और प्लस 6k। आया नहीं आया, अब बताओ 14 में से 3 गया, कितना आएगा 11, 13 में से 2 जाएगा 11, सब 11 ही हो गए क्या, 9 प्लस 6 15, ये आ गया डिस्प्लेसमेंट। अब आ जाओ यहाँ पर, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, कल पढ़े हो, डॉट प्रोडक्ट होता है। अब देखो हम तुमको तुक्का भी बताते हैं, देखो 2 को वेक्टर दिया है और आंसर तो स्केलर में दिया है, देख रहे हो नंबर है, तो समझो डॉटे प्रोडक्ट करना है, यूज योर ब्रेन। तो आप प्रेजेंस ऑफ माइंड खर्च करोगे तो आपको पेपर के कम से कम 5 क्वेश्चन तो भी बन ही जाएगा बिना सॉल्व किए। तो बहुत सारी ट्रिक्स होते हैं, आप आराम से, अब यहाँ पे तुक्का मारना है तो डॉट करो, डॉट तो ओरल हो जाता है यार, डॉट में कौन सा रॉकेट साइंस है, आई वाला आई वाले से इंटू चलेगा, डायरेक्ट चलेगा कि चल नहीं चलेगा, चलेगा कि नहीं चलेगा बताओ, बोल दीजिए सर। फिर यहाँ जे वाले से इंटू 1 इंटू 11 प्लस के वाले से इंटू 3 इंटू 15, ये 44 प्लस 11
45 कितना आ रहा है ये बताएं। तो आई होप आपको डॉट प्रोडक्ट आ गया होगा। और आपका डीपीपी कल का डॉट प्रोडक्ट कहीं था ना, बन रहे हैं वो, क्यों भी नहीं बन रहे हैं सर वो फिजिक्स का आया नहीं